उसके बारे में थोड़ी तफसील से बताऊंगा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि हम लोग अभी भी क्लोज वॉच रख रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन इज अ फास्ट चेंजिंग ट्रांसफॉर्मिंग सिचुएशन। और ऐसा नहीं है कि एनडीआरएफ की ड्यूटी या किसी भी एजेंसी की ड्यूटी साइक्लोन के परिप्रेक्ष्य में ख़त्म हो जाती है साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद। इनफैक्ट साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद काम एक्चुअली शुरू होता है, और साइक्लोन के पोस्ट साइक्लोन सिचुएशन में रिकवरी रेस्टोरेशन का काम शुरू होता है। तो दिस इज़ अ लॉन्ग हॉल, और अभी हम लोग ये कहा जाए कि 24 घंटे से ज़्यादा का समय का अंतराल हम लोग जहन में रख रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। हम लोग जो दो हमारे कमांडेंट्स हैं, उड़ीसा में बटालियन है और बंगाल में बटालियन है। ये कोइंसिडेंस है कि दोनों ही स्टेट में बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं। दोनों के कमांडेंट्स, एक उड़ीसा वाले कमांडेंट बालासोर में कैंप कर रहे हैं, और बंगाल के कमांडेंट काकद्वीप में कैंप कर रहे हैं, जो साउथ 24 परगना जिला में है, जो कि स्टॉर्म के पाथ में है। कुल अभी तक 20 टीमें जो उड़ीसा में लगी हुई थी, 20 टीमें जो रिजर्व में भी थी, वो भी अब ग्राउंड पर आ गई हैं। 4 टीमें, कल मैंने आपको बताया था 16 टीमें लगी हुई थी और 4 रिजर्व में थी। अब 20 टीम डिप्लॉयड हैं और ग्राउंड पर डिप्लॉयड है। रिजर्व में कुछ नहीं रखा गया है, क्योंकि अब काम का समय आ गया और इवैक्यूएशन का समय हो चला था, इसलिए उसमें लगाया गया था। इवैक्यूएशन के बारे में मैं बताऊंगा आगे। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में लगी हुई हैं और 2 टीमें स्टैंड बाई में है। 2 में से और एक टीम कैलकाटा में बुलाया गया है, क्योंकि कैलकाटा जो नगरीय क्षेत्र है, जो अर्बन एरिया है, उसमें उनको लगाया गया है। सभी टीमों के पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन और क्यूडीए है, सो हम लोग किसी कम्युनिकेशन सेटअप पे डिपेंडेंट नहीं है। वी आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, एंड वी कैन सेट अप आवर ओन कम्युनिकेशन सिस्टम। साइक्लोन फोनी के जो तजुर्बे हुए थे, उसके आधार पर हमारे पास एक्स्ट्रा ट्री कटर्स हैं, पोल कटर्स हैं, ऑलरेडी इस्तेमाल में लगने लगे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि कोविड जो आज का विषय भी है, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग साइक्लोन से डील कर रहे हैं, और ये शायद नए नॉर्मल की एक और परिभाषा होगी आने वाले कई दिनों तक, कि जो भी डिजास्टर होंगे, जो आपदाएं होंगी, नेचुरल डिजास्टर्स, वो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में होगी, चाहे वो साइक्लोन हो या आने वाले सिचुएशन में मानसून में फ्लड का सिचुएशन हो। ये हमारा प्लेसमेंट है, दोनों राज्यों को मिलाते हुए कुल 41 टीमों का प्लेसमेंट है। आप देख सकते हैं कि 2 ही टीम रिजर्व में है, वो बंगाल में है, और उनमें से एक टीम, जैसा कि मैंने अभी कहा, जस्ट इस मीटिंग में आने से पहले कैलकाटा में डिप्लॉय हो रहा है। तो लगभग सभी टीमों का इस्तेमाल दोनों राज्य कर रहे हैं, और ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको मुहैया कराई जाएंगी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 19 टीम्स हैं बंगाल में, 6 जिलों में बटा हुआ है। जिन जिलों पर ज़्यादा प्रेशर है वहाँ पर ज़्यादा टीमें लगी हुई हैं। ये डिप्लॉयमेंट का चार्ट है बंगाल के लिए केवल। आप देख सकते हैं कि जो डेल्टाइक एरिया है, जहाँ से बे ऑफ बंगाल टच कर रहा है, उस एरिया में ही ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है। और ये है उड़ीसा का डिप्लॉयमेंट टेबल, जिसमें आप देख सकते हैं बालासोर में 6 टीमें लग चुकी हैं, केंद्रापड़ा में 3 टीमें, जगत सिंहपुर में 4 टीमें, भद्रक में 4 टीमें। जहां भी 4 टीम और ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहां इम्पैक्ट ज़्यादा है, इम्पैक्ट जोन ज़्यादा है। ये उड़ीसा का डिप्लॉयमेंट ऑन द मैप है, ये भी आप देख सकते हैं, कर्वेचर के साथ है, कोस्ट से सटा हुआ है, और साइक्लोन के पाथ को ही एक तरह से डिफाइन कर रहा है डिप्लॉयमेंट। एडिशनल अलर्ट टीम्स, जैसा कि मैंने कहा, वो बरकरार हैं। अगर ज़रूरत पड़े, कोई ज़रूरी नहीं कि साइक्लोन के समय ही ज़रूरत पड़े, साइक्लोन के बाद भी ज़रूरत पड़ सकता है रेस्टोरेशन वर्क में, अगर डेवस्टेशन ज़्यादा हो। तो 6 बटालियन में 4-4 टीमों के हिसाब से 24 टीमें स्टैंड बाई में हैं एयरलिफ्ट के लिए, और 15 मिनट के अंतराल में वो तैयार हो सकती हैं और एयरलिफ्टेड हो सकती हैं। एनडीआरएफ की टीम की एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेशन, अवेयरनेस तो हुआ ही है। इस बीच में इवैक्यूएशन का काम काफ़ी हुआ है, और अभी एज वी टॉक, एज वी स्पीक, वो सभी टीमें एक्शन में हैं, सभी टीमें ग्राउंड पे हैं, सभी टीमें आउटसाइड हैं साइक्लोन एरिया में, एंड रोड क्लियरेंस और रेस्टोरेशन का काम शुरू हो चुका है। ये इवैक्यूएशन का फिगर मेरा नहीं है, ये फिगर स्टेट से लिया गया है, स्टेट के जो अथॉरिटीज़ ने बताया है। पश्चिम बंगाल में अथॉरिटीज़ ने, उनके जो डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया 5 लाख से उर्ध फिगर अभी हो चुका है। तो सुबह में 3,30,000 बताया गया था,
और अभी 5 लाख हो गया है, और उड़ीसा में 1,58,640 का फिगर दिया गया है। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं ऑन ग्राउंड। नामखाना में साउथ 24 परगना में अवेयरनेस प्रोग्राम। ये नामखाना की सिचुएशन, जो प्रेजेंट सिचुएशन, जो हवा का बहाव है, आप देख सकते हैं। लोकल पीपल्स शेल्टर होम में भी एनडीआरएफ जाके काम कर रही है, मदद कर रही है। सैनिटाइजेशन का काम और सोशल डिस्टेंसिंग का काम उसमें मदद कर रही है। सागर आइलैंड का प्रेजेंट सिचुएशन। काकद्वीप, जहां पर मेरे कमांडेंट कैंप कर रहे हैं, जो कि ब्लॉक हेडक्वार्टर्स है। ये एक्टिविटीज़ दीघा में है। ऑलरेडी रेस्टोरेशन का काम शुरू हो गया। जैसे आप देख रहे हैं, ईस्ट मेदिनीपुर रामनगर में तार और पेड़ कटे हुए हैं, तो ऑलरेडी रोड क्लियरेंस का काम एनडीआरएफ शुरू कर चुकी है। ये साइक्लोन शेल्टर्स में और गांव में जाकर वो जो भी सुविधा देने का काम, इंक्लूडिंग saving of cattle and resettling cattle also is being helped by the NDRF. अभी भी प्रचार प्रसार और इवैक्यूएशन का काम कहीं कहीं पर जारी है। और ये कुछ सिचुएशनल फोटोग्राफ्स दिन भर के जगतसिंहपुर उड़ीसा में, बालासोर में, केंद्रापड़ा में, पुरी में, जो कि उतना अफेक्टेड नहीं कहा जाएगा, लेकिन पेड़ वहाँ भी गिरे हैं और रास्ता वहाँ भी अवरुद्ध है, तो वहाँ पर कटाई का काम जारी है। सो ये एनडीआरएफ की एक्टिविटीज़, इवैक्यूएशन और अद्यतन स्थिति के बारे में है। जो अद्यतन स्थिति का जो डिटेल है इन टर्म्स ऑफ विंड स्पीड और साइक्लोन का आई कहाँ पहुँचा है और उसका टिप कहाँ पहुँचा है और टेल कहाँ पहुँचेगा, कब तक पहुँचेगा, इसके बारे में आगे तफसील से आईएमडी के डायरेक्टर डीजी साहब बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आईएमडी डीजी से, प्लीज। नमस्कार। जैसे डीजी एनडीआरएफ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, सुपर साइक्लोन स्टॉर्म अम्पन अभी वेस्ट बंगाल कोस्ट को सुंदरबन के पास एंटर कर रहा है। और आप अभी जो लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर है, इसका एनिमेशन देखें। जैसे ही हमने अनुमान लगाए थे 16 को, जब ये डिप्रेशन फॉर्मेशन हुआ था, कि ये इनिशियली उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में जाकर बाद में उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में गति परिवर्तन करेगा और 20 तारीख को शाम तक यह वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तट के पास पहुंचेगा। इस चित्र से आपको ये प्रतीत हो रहा होगा कि ये कैसे ऐसे ही मूव करके अभी वेस्ट बंगाल कोस्ट को सुंदरबन के पास अतिक्रमण कर रहा है। ओके, सो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये एक डॉप्लर राडार की इमेज है। इसमें आप देख रहे होंगे जो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है राइट साइड में, ये आई ऑफ द साइक्लोन है। और इसके साथ जो लेफ्ट साइड में ज़्यादा रेडिश और येलोइश कलर दिखाई दे रहा है, वो सभी डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड्स होता है। इसके साथ बहुत बारिश होता है। तो ये जब साइक्लोन कल मूव हो रहा था, कल रात से इसका इम्पैक्ट उड़ीसा के ऊपर शुरू हो गया। तेज बारिश के साथ विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगा और आज सुबह सबसे ज़्यादा विंड स्पीड 106 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड हुआ है उड़ीसा में, पारादीप में। बालासोर में अभी तक 91 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड का रिकॉर्ड किया गया है। चांदबाली में 74 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड मेजर किया गया है। सो इसको देखते हुए जो हमारा पूर्वानुमान था कि जब ये सुपर साइक्लोन ओडिशा तट के
पास पैरेलली नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करेगा। नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा स्पेशली में ज़्यादा विंड्स रहेंगे और हमारा पूर्वानुमान था कि विंड स्पीड 100 से 110 kmph और गस्टिनेस में 125 kmph हो सकता है। और अभी तक जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आए हैं इसमें हाईएस्ट विंड स्पीड 106 kmph हुआ है। और हमारा भी ये पूर्वानुमान था कि उड़ीसा में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा और ऐसे ही हुआ है। जो कोस्टल उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट्स जैसे बालासोर, भद्रक, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर वगैरह डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल पास्ट 24 आवर्स में रिकॉर्ड किया गया है। जैसे ही आज ये साइक्लोन धीरे धीरे उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में गति किया, इसका सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा क्लियर हुआ और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में धीरे धीरे विंड स्पीड बढ़ा और बारिश भी। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये अभी का फोरकास्ट है कि ये साइक्लोन अभी क्रॉस कर रहा है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश तट को और दीघा और हाथिया आइलैंड के बीच में, और जो सुंदरबंस हम बोले थे वो सुंदरबंस के ऊपर ही ये जा रहे हैं। वो ये जाने के बाद फिर हमारी उम्मीद है कि सीधा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करेगा और आज शाम तक ये कोलकाता के आसपास आने का उम्मीद किया जा रहा है। इसके प्रभाव में आज शाम से साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर में जो पहले से ज़्यादा असर होने के लिए हम उम्मीद किए थे और पूर्वानुमान किए थे, इसके साथ साथ हावड़ा, हुगली और कलकत्ता में भी जो पूर्वानुमान किए थे वो भी होने वाला है। जब साउथ और नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर में अभी ऑलरेडी वेरी स्ट्रांग विंड शुरू हो गया है। रिपोर्ट मिल रहा है कि विंड स्पीड लगभग 160 kmph के आसपास वहाँ हो सकता है। हमारा उम्मीद ये है कि जब ये कलकत्ता के पास आएंगे वहाँ भी कलकत्ता, हुगली और हावड़ा वगैरह डिस्ट्रिक्ट्स में विंड स्पीड 110 से 120 और गस्टिनेस में 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। सो जैसे ये 106 किलोमीटर विंड स्पीड मैक्सिमम के साथ उड़ीसा में डैमेज किए हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं जब यहाँ विंड स्पीड हमारा अनुमान 155 टू 165 kmph है और गस्टिनेस में 185 kmph है, तब यहाँ नुकसान क्या हो सकता है। सो इसीलिए हम पहले से ही चेतावनी दिए थे और अभी भी हमारा चेतावनी जारी है। ये हमारा अभी का विंड स्पीड फोरकास्ट है। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम विंड स्पीड साउथ और नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में होगा, जो कि 155 टू 165 गोइंग टू 185। ये विंड स्पीड लैंडफॉल प्रोसेस के शुरू होने के साथ शुरू हो चुका है। अभी जो साइक्लोन का जो सबसे डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड मास आई की चारों तरफ होता है, इसको आई वाल बोलते हैं, नहीं तो वाल क्लाउड रीजन बोलते हैं। वो वाल क्लाउड रीजन का जो फ्रंट सेक्टर है वो लैंड के ऊपर जा चुके हैं। नाउ आई जस्ट लैंड को टच करने वाले हैं। इसके बाद कंप्लीटली आई अंदर जाएंगे और फिर जो रियर सेक्टर है वहां भी स्ट्रांग कन्वेक्टिव क्लाउड मास होता है और स्ट्रांग विंड होता है। इसलिए वो जो एरिया है साउथ और नॉर्थ 24 परगना जहां आई पास कर रहा है, वो एरिया में अभी 2 बार, पहले फ्रंट सेक्टर की वजह से अभी जो स्ट्रांग विंड चल रहा है, हैवी डाउनपोर चल रहा है, सामयिक रूप से आधा घंटा के लिए बंद हो जाएगा। जब आई आ जाएंगे ये हो सकता है कि स्काई क्लियर हो जाएगा, विंड काम हो जाएगा, पर फिर आधा घंटे के बाद फिर तेजी से बारिश और विंड शुरू होगा। और अभी जो विंड्स वो सेक्टर में ईस्ट से वेस्ट फ्लो हो रहा है, तब वेस्ट से ईस्ट विंड्स होगा। इसीलिए
जो भी स्ट्रक्चर अभी डैमेज नहीं होगा, जब रियर सेक्टर ऑफ साइक्लोन आएगा तब फिर डैमेज हो सकता है। सो इसलिए जो एरिया में दोनों फ्रंट और रियर सेक्टर वाल क्लाउड रीजन जा रहे हैं और आई भी जा रहे हैं, वहां सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट डिवास्टेटिंग एरिया वही तीनों डिस्ट्रिक्ट है। मगर फिर भी वो आप देखेंगे जो हमारा आज 5:30 बजे का जो पोजीशन है वो जस्ट साउथ ईस्ट ऑफ कलकत्ता है, वेरी क्लोज टू कलकत्ता। इसलिए कलकत्ता, हावड़ा, हुगली वगैरह में बहुत विंड स्पीड रहेगा।